हाय फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास का पहला लेसन भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतेंदु जी ने भारत की उन्नति के लिए, राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया। तो उन्होंने एक ऐसे निबंध की रचना की कि उन्होंने बताया कि भारत की उन्नति आगे कैसे हो सकती है। हम सभी लोग जानते हैं इनका समय क्या था, 1868 का समय था। तो वो गुलाम भारत का समय था। तो उसमें उन्होंने इस व्याख्या की और ये लेसन का नाम है भारतवर्षोन्नति। उसी में कुछ ऐसे मेन सूक्ति वाक्य हैं जिनकी आज हम व्याख्या करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। रेल की गाड़ी कहने का मतलब जानते हैं? रेल की गाड़ी में डिब्बे बहुत लगे रहते हैं। मुख्य कार्य कौन करता है? इंजन। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में लोगों की दशा क्या है? डिब्बों की तरह हो गए हैं। जैसे उनके लिए जैसे इंजन सारे डिब्बों को लेकर साथ साथ चलता है, वैसे ही उनको साथ साथ चलने की नेतृत्व की आवश्यकता है, नेता की आवश्यकता है। वो अपने से कुछ करना नहीं चाहते। जैसे रेल के डिब्बे अगर गाड़ी से अलग कर दिए जाए तो वो बेकार है, उसी तरह यहाँ के लोग भी बेकार हैं। उनके लिए एक इंजन की आवश्यकता है, अर्थात नेतृत्वकर्ता, नेता की आवश्यकता है जो उनको जागरूक कर सके। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तानियों को जागृत करने के लिए एक नेता की आवश्यकता है, जिस तरह रेल की डब्बों को चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है, उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। हिंदू काठियावाड़ी मतलब कि घोड़े, उनके पास सारी काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने हुनर का प्रयोग करना नहीं चाहते। खाली समय में जैसे घोड़े इक्के से लगे रहते हैं तो चलते हैं, वो रेस के मैदान में उनकी काबिलियत दिखाई पड़ती है, लेकिन वो खाली समय में बैठकर सिर्फ जमीन की मट्टी खोदते रहते हैं। उसी तरह हिंदुस्तानियों के अंदर सारे हुनर है, सब कुछ है, लेकिन उस अपने हुनर का वो प्रयोग नहीं करना चाहते। जिस तरह काठियावाड़ी घोड़े रेस के समय तो बड़ा अपना सब कुछ दिखा देते हैं, सारे हुनर दिखा देंगे, लेकिन अगर खाली समय में दे दिया जाए तो वो कुछ रचनात्मक नहीं सोचते। उसी तरह अगर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में लोग कुछ क्रिएटिविटी सोचे, कुछ रचनात्मक सोचे, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और विश्व में हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। ये कौन कह रहा है? भारतेंदु जी कह रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहने का मतलब ये है कि जिस तरह काठियावाड़ी घोड़े विशेष नस्ल के होने के बावजूद खाली समय में केवल मिट्टी खोदते रह जाते हैं, उसी तरह हिंदुस्तानियों के पास सब कुछ होने के बाद, सब कुछ है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, अच्छा दिमाग है, सोचने की शक्ति है, लेकिन वो घोड़ों की समय मिट्टी की खोदते रह जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तीसरी सूक्ति में वो कहना चाहते हैं, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। जापान में 1939 में नागासाकी पे जब बम गिरा, उसके बाद जापान एकदम शून्य पे था, लेकिन आज जापान की स्थिति जाके देखिए, विश्व के अच्छे राष्ट्र में उसकी गिनती होती है। उन काम करते हुए लोगों को भी देखते हुए भारतवर्ष के व्यक्तियों को शर्म नहीं आती कि जापान इतना छोटा सा देश होते हुए भी अपने कर्म के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत एक विश्व के पटल पर चमक रहा है। फिर अर्थात लेखक का कहने का मतलब ये है कि हम जापानियों को देखकर भी कुछ सीख नहीं रहे हैं, और उनको देखकर सीख जाते तो सब कुछ आज हमारा भारतवर्ष और अच्छा हो जाता। ये हम आज के भारत की दशा वो नहीं बता रहे हैं, ये 19वीं सदी के भारत की दशा का वर्णन कर रहे हैं। आज तो हमारा भारत चांद पर जा चुका है। फिर सब उन्नतियों का मूल धर्म है। चौथी सूक्ति में भारतेंदु जी ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमारी सारी उन्नति का रहस्य धर्म में छिपा है, क्योंकि धर्म कभी भी कोई बुरी बात नहीं सिखाता। उसमें कहीं ना कहीं हमें कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है। जैसे गीता में ही कहा गया, कर्माण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भी क्या कहा गया कि कर्म की महत्ता है, भाग्य के सहारे हम नहीं बैठ सकते। इसलिए सब उन्नतियों का मूल धर्म है, चाहे वो
इस्लाम का कुरान शरीफ हो, चाहे हिंदुओं का गीता हो, सभी धर्म का महत्व उसमें, धर्म में हमारी उन्नति का रहस्य छुपा है। अगर हम धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तब भी हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का ये कहने का आशा है कि हम उन्नति अगर करना चाहते हैं तो अपने धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तभी श्रेष्ठकर है। धर्म के अनुसार हम कभी बुरा किसी का नहीं करेंगे। अगर हम श्रेष्ठ धर्म की बात करें, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सब धर्म में उन्नतियों का मूल रहस्य छुपा है। अगर इसका हम गहन अध्ययन करेंगे, धर्म के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हम सब उन्नति करेंगे, हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा। फिर क्या 5वीं सूक्ति में कह रहे हैं, यही त्योहार ही तो तुम्हारी म्यूनिसपालिटी है। म्यूनिसपालिटी का मेन काम क्या होता है? म्यूनिसपालिटी का मुख्य कार्य होता है सफाई करना। तो जैसे नगर महापालिका समय समय पर आकर हर जगह सफाई का काम करती है, वैसे ही हमारे यहाँ जब ईद, दशहरा, दीपावली या कोई विशेष पर्व आता है तो हम लोग अपने घर की सफाई करने लगते हैं। घर की सफाई के साथ साथ हम लोग इतने हाव भाव से, चाव से त्योहार मनाने के लिए खुश रहते हैं कि उस समय घर का एक एक कोना साफ कर जाते हैं। जैसे अब ये रमजान का महीना, इसके बाद ईद आएगी, ईद में भी हम अपने घर को चमकाने का विशेष प्रयास करेंगे। ऐसे ही दीपावली देख लीजिए, दीपावली में विशेष क्या होता है, घर के कोने कोने की सफाई होती है, हम घर में दीप जलाते हैं लक्ष्मी के प्रति। तो धर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं तो पहली सूक्ति में कहा गया, ऊपर की सूक्तियों में सब उन्नतियों का मूल धर्म है। तो उन्हीं धर्म के अनुसार जो हम त्योहार भी मनाते हैं, तो त्योहार का कार्य क्या हो जाता है, म्यूनिसपालिटी के हिसाब से। जैसे म्यूनिसपालिटी पूरे हमारे एरिया की सफाई करती है, उसी तरह ये त्योहार जब आते हैं तो हमारे घर की सफाई अपने आप हो जाती है। ऐसे हम लोग सफाई करने के लिए डेली करते हैं, लेकिन त्योहार में एक विशेष सफाई हो जाती है। जैसे किसी मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो नगर महापालिका दौड़ जाती है बहुत अच्छे से सफाई करने के लिए। वैसे ही जब ये विशेष त्योहार आते हैं तो हम लोग विशेष प्रकार की सफाई करने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते हैं, बड़े तल्लीनता के साथ करते हैं। रोज रोज वो सफाई नहीं हो पाती। अच्छा, 6ठी सूक्तियों में क्या कहा गया, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों को अपने अंगों को छिपाए जाती है। लाजवंती बहू, अगर लाजवंती बहू वो होती है कि घर की दीन दशा को बाहरियों से छुपाने के लिए कहीं अगर कोई हिस्सा खुल गया तो उसको अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती है। दरिद्र कुटुंबी अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आता कि इज्जत से बढ़ के क्या है, हम कर्म करें, पैसा आए तो अपने आप हमारी इज्जत क्या होगी, मेंटेन होगी। हम इज्जत को बचाने के चक्कर में कर्जा ले लेते हैं, दिखावा करते हैं, शादियों में खूब खर्चा लेके करते हैं, कर्जा लेके खूब खर्चा कर डालते हैं। अरे इज्जत अगर बचाए रखना है तो हमें क्या कर्म करना होगा, सबसे ज्यादा कर्म की महत्ता है। कर्म करिए, जब कर्म करेंगे तो अपने आप इज्जत बच जाएगी, ना कि कर्जा लेके हम नहीं बचा सकते। इसीलिए उन्होंने इन सूक्तियों के माध्यम से भारतवर्ष उन्नति एक निबंध लिखा है, उन्हीं से ये सूक्तियां ली गई हैं। फिर रिवीजन कर देते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, अर्थात जैसे डिब्बों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे यहाँ के लोग एकदम आलसी हैं, कायर हैं। वो मेन नेतृत्वकर्ता के साथ साथ चलते रहते हैं। और जैसे रेल की गाड़ी में सारे डिब्बे बेकार हैं, एक में इंजन मुख्य है, उसी तरह उनके अंदर अपनी क्षमता स्वयं की नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, आगे बढ़कर भारत की उन्नति में अपना सहयोग दे सके। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। काठियावाड़ी विशेष नस्ल का घोड़ा होता है, रेस के मैदान में उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा तेज भागता है, लेकिन फिर विशेष समय में सिर्फ मिट्टी खोदने के काम में आता है खड़े खड़े। उसी तरह यहाँ के लोग भी हैं, उनके अंदर रचनात्मक बुद्धि है, सब कुछ है, बुद्धि है, विवेक है, लेकिन उसका वो उपयोग करना नहीं चाहते। किस तरह, काठियावाड़ी घोड़े की तरह। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती, अर्थात हम जापान से भी सीख नहीं ले रहे हैं कि हमें कुछ आगे बढ़कर काम करना है, उन्नति में, देश की उन्नति में भाग लेना है, उसमें हिस्सेदारी बनाए रखना है,
लेकिन हमें जापान से सीख लेना चाहिए कि उसने इतने कम समय में इतना विकास किया है। सब उन्नति का मूल धर्म है। कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। कोई भी धर्म हो वो हमें कोई भी बेकार सीख नहीं देगा, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। कोई भी धर्म मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर उसके बताए हुए मार्ग पे हम चलने का प्रयास करते हैं तो हमारी उन्नति होगी, ना कि अवनति। यह त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। जो समय समय पे त्योहार आते हैं वो मनुष्य में एक अलग सा ऊर्जा ला देते हैं और हम अपने घर में सफाई करने लगते हैं और विशेष त्योहार के नाम पर ही घर के कोने कोने की सफाई हो जाती है। तो म्यूनिसिपालिटी का काम क्या है? एरिया की सफाई करना। त्योहार क्या करते हैं? हमारे घर की सफाई करते हैं। दलित कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों को अपने अंगों को छिपाए जाते हैं। अर्थात दलित कुटुंबी जो किसी तरह से अपनी इज्जत चलाए रखता है, चाहे कर्ज लेकर ही, उधार लेकर ही, शान शौकत दिखाने पड़े, लेकिन अपनी इज्जत को बचाए फिरता है। जिस तरह लाजवंती बहू अर्थात एक इज्जतदार घर की लड़की या बहू अपने फटे कपड़ों से अपने अंग का प्रदर्शन नहीं करने देती, उसको इस तरह छिपा लेती कि कोई दूसरा न देखे। अरे जिस तरह हम इज्जत को बचाए रखते हैं, अगर उसी समय में हम अपने छोटे से भी कार्य को करें और पैसा उधार न लेके कार्य के द्वारा जो मिले उसी में संतोष कर ले, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। तो बच्चों ऐसे ही हर एक दिन एक एक लेसन की जो सूक्तियां हैं उनको मैं व्याख्या करूंगी। आप लोग देखिए, जो पीडीएफ भेज रहे हैं उसको पढ़िए और फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास अभी बुकें नहीं होंगी, इस लॉकडाउन में घर में बैठ के बोर ना होइए, कुछ उसका रचनात्मक कार्यों में समय व्यतीत करिए। इसलिए मैं ये इतना मेहनत आपके लिए कर रही हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो बने तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।